Good morning, students. Today we are going to start with the chapter number 3, that is Water, O Water. Water, O Water is about how water is important for us. आप जानते हैं कि वाटर हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम इस पोएम में पढ़ेंगे कि वाटर के क्या क्या डिफरेंट यूजेस होते हैं और कैसे हम वाटर को सेव कर सकते हैं. दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पोएम. सो दिस पोएम इज़ अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. So in this poem we are going to do different activities and study different type of questions to know more about importance and uses of water in our life. So let's start reading this poem. Poem Water. I will wash my face with water, said मुन्ना to his नानी. मैं अपना फेस धोऊंगा पानी से, मुन्ना बोला नानी से. We all quench our thirst with water. We are all alive because of water. Water has been with us for ages. Its story can fill so many pages. Quench means अपनी प्यास बुझाना. हम सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं. एंड वी आर ऑल अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर. हम सभी पानी की वजह से जिंदा हैं. वाटर हैज़ बीन विथ अस फॉर एजेस. पानी जो है वो हमारे साथ है कई ज़माने से. जब से धरती बनी है तब से पानी हमारे साथ है. इट्स स्टोरी कैन फिल सो मैनी पेजेस. पानी की जो स्टोरी है, कहानी, भरी जा सकती है कई पेजेस से, क्योंकि पानी हमारे साथ इतने सालों से है. तो अगर हम पानी की जो स्टोरी लिखने जाएंगे तो हमको कई पेजेस यूज़ करने पड़ेंगे. समवेयर इट इज़ ड्यू, समवेयर इट इज़ स्नो. स्टीम इज़ ऑल्सो वाटर एज यू नो. Water has forms so many, that is what says my nanny. Somewhere it is dew. कहीं पे पानी जो है वो ओस की बूंदें हैं. ड्यू यानी जो हम सुबह सुबह पत्तों पे या घास पे पानी की जो बूंदें देखते हैं, ओस की बूंदें, उससे ही हम ड्यू कहते हैं. जिस तरह आप इस पिक्चर में देख सकते हो पानी की बूंदें, उसे ही हम ड्यू कहते हैं. समवेयर इट इज़ स्नो. कहीं पे पानी जो है वो बर्फ़ है. जैसे आप अपनी फ्रिज में पानी को जमा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो बर्फ़ बन जाता है, तो उसे स्नो भी कहा जाता है. स्टीम इज़ ऑल्सो वाटर एज यू नो. स्टीम मीन्स भाप. जब हम पानी को बॉयल करते हैं तो उसमें से धुआं उठता है, उसे ही कहते हैं स्टीम. वाटर हैज़ फॉर्म्स सो मैनी, दैट इज़ व्हाट सेज माय नानी. तो वाटर के कई फॉर्म्स हैं. स्टीम जो कि गैस, स्नो जो कि सॉलिड सख्त, और वाटर जो कि लिक्विड तरल जो बह जाता है. इन नेचर वाटर इज़ फाउंड इन 3 फॉर्म्स. सॉलिड जो कि है आइस, लिक्विड फॉर्म जो कि है वाटर, एंड गैस जो कि है स्टीम. इन तीनों फॉर्म्स में हमें पानी मिलता है. वी कैन सी वाटर इन सो मैनी फॉर्म्स. वाटर हैज़ फॉर्म्स सो मैनी, दैट इज़ व्हाट सेज माय नानी. द रिवर फ्लो, द waterfalls sing, and water swells in lakes and springs. The river flow, नदी बहती है. The waterfalls sing, झरना जैसे गाना गाता है. जब झरना गिरता है तो कैसे सुंदर सी आवाज़ आती है, तो ऐसे लगता है कि झरना गाना गा रहा है. And water swells in lakes and springs. पानी बहता रहता है झीलों में, यानी कि लेक. यहाँ पर आप देख सकते हैं खूबसूरत सी झील.
और स्प्रिंग यानी कि जो पानी ज़मीन के अंदर से निकलता है उसे कहते हैं हम स्प्रिंग्स। जैसे जब बारिश होती है तब ज़मीन पर पानी गिरता है तो वो पानी कहाँ जाता है? आपको क्या लगता है वो पानी कहाँ जाता है? वो पानी ज़मीन के अंदर ही एब्सॉर्ब हो जाता है, ज़मीन के अंदर ही जमा हो जाता है, जैसे कुआं। ऐसे ही स्प्रिंग भी एक गड्ढा होता है जिसमें से पानी अपने आप ही बाहर निकलता है। जहाँ पे पानी अपने आप ज़मीन से बाहर निकलता है उस जगह को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्प्रिंग। Life on earth, it has brought watered fields and life they got. But when the water breaks in floods, great misfortune, it always works. Life on earth, it has brought watered fields and life they got. धरती पर जीवन पानी ही लेकर आया है। खेतों में पानी की बौछार की जाती है तो फसल जो होती है वो लहलहा उठती है और जो पत्ते जो होते हैं वो खिलखिला उठते हैं, एकदम फ्रेश दिखते हैं। बट व्हेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड्स, लेकिन जब बाढ़ के रूप में पानी बह जाता है तब क्या होता है? ग्रेट मिसफॉर्चून इट ऑलवेज वर्क्स। तब एक बहुत ही दुखद भाग्य ऐसा पानी लेकर आता है। फ्लड मीन्स बाढ़। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तब नदी का पानी जो है वो बढ़ने लगता है। जब नदी का पानी हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो शहरों में आ जाता है और ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वो बाढ़ आ जाती है। दैट इज़ कॉल्ड फ्लड। हद से ज़्यादा पानी भी अच्छा नहीं होता है। टू मच रेन कॉजेज फ्लड वाइल नो रेन ड्रॉट। हद से ज़्यादा बारिश भी बाढ़ लाती है, जबकि बारिश बिल्कुल ना हो तो ड्रॉट होता है। जब बारिश का पानी ना हो तो क्या होगा? ज़मीन का पानी जो है वो सूख जाएगा, धरती सूख जाएगी। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि मिट्टी में पानी की एक भी बूंद नहीं है। धीरे धीरे मिट्टी का जो पानी है वो सूखता गया है और फिर धरती जो है वो फटने लगी है। पानी के बिना धरती सूख जाती है, सब कुछ सूख जाता है। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? हम ड्रॉट कहते हैं। नाउ डू यू नो एनी पोएम और सॉन्ग ऑन वाटर? रिसाइट इट इन द क्लास। चिल्ड्रन, आप कोई पोएम और सॉन्ग वाटर के ऊपर जानते हैं तो आप उसे गाइए। विच आर द प्लेसेस मेंशन्ड इन द पोएम वेयर वी फाइंड वाटर? इस पोएम में ऐसी कौन कौन सी प्लेसेस हैं जहाँ से हमें पानी मिलता है? फर्स्ट इज रिवर, नदी। अ लार्ज नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर दैट गोज अक्रॉस द लैंड एंड इनटू द सी। सेकंड, waterfall, झरना, a river that falls down from a cliff, rock, etc. And third one, lakes, झील, a large area of water that is surrounded by land. And fourth one, spring, प्राकृतिक जल, natural water that gets collected from underground sources. These are also called natural resources of water, as nature is giving us these forms of water. हम इसे नेचुरल रिसोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें प्रकृति देती है। नाउ टिक द एक्टिविटीज़ फॉर विच वाटर इज़ नीडेड। जिन जिन काम को करने के लिए पानी की नीड रहती है उन एक्टिविटीज़ को हमको टिक करना है। फर्स्ट इज़ टू प्ले, खेलने के लिए हमें पानी नहीं चाहिए। सेकंड इज़ टू राइट, लिखने के लिए हमें पानी नहीं चाहिए। थर्ड, टू रन अ फैन चलाने के लिए भी पानी हमें नहीं चाहिए। टू सिंग, गाना गाने के लिए नो। टू मेक टी, यस, यहाँ पर आप टिक मार्क करेंगे। देन टू पेंट पिक्चर्स पेंट करने के लिए यस, यहाँ पर भी आप टिक मार्क करेंगे। टू रो अ बोट,
यस, यहाँ पर भी आप टिक मार्क करेंगे. देन टू नीड डो. डो मीन्स आटा, नीड मीन्स गूंथना. आटा गूंथने के लिए यस आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर आप टिक मार्क करेंगे. देन टू ग्रो प्लांट्स. प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हमें वाटर चाहिए, तो यहाँ पर भी आप टिक मार्क करेंगे. ओके. देन नेम एनी 4 एक्टिविटीज़ विच यू कैन डू विदाउट वाटर. We can do activities like playing, speaking, walking and studying without water. ये एक्टिविटीज़ हैं जो हम पानी के बिना कर सकते हैं. Then you cannot do without water. We cannot quench our thirst, cook food, have a bath and wash clothes or utensils without water. Okay, now water more or less. Arrange the following on the basis of the amount of water that is needed for each of the activities. Begin with the activity that needs the most water. देखिए यहाँ पर आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, जैसे टू बाथ, टू ड्रिंक, to clean the house, to water the fields, to knead the dough. हमें इन एक्टिविटीज़ को अरेंज करना है. इन सब एक्टिविटीज़ में से सबसे ज़्यादा पानी कौन सी एक्टिविटी में यूज़ होगा? फर्स्ट, टू वाटर द फील्ड्स. सेकेंड, टू क्लीन द हाउस. थर्ड, टू बाथ. फोर्थ, टू नीड द डो. And fifth, to drink. Okay, students, further we will continue in next video. Thank you.